भोपाल, इंदौर समेत एमपी के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेमो में जल स्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में 82 तो बागपत में 67.5 मिलीमीटर हुई बरसात। छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अभी कमजोर पड़ा मानसून, नॉर्मल से 41% कम हुई बारिश। हिमाचल में बादल फटा। राज्य में बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 40 की मौत। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के चलते गांवों का संपर्क कटा। निचले इलाकों में हुआ जलभराव। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव, यातायात हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने करने के दिए निर्देश। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 50 मामले आए सामने, 16 लोगों की गई जान। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी के कीनाराम मठ में किए दर्शन। श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने कर्णावती के इस्कॉन मंदिर में की प्रार्थना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हापुड़ में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रूस में फंसे यात्रियों को पूरा किराया वापस करेगी एयर इंडिया। असुविधा के लिए मांगी माफी। झारखंड के बोकारो में परीक्षा देने आए सिख छात्र का उतरवाया कृपाण। परिजनों ने सिख वेलफेयर सोसाइटी को बताया मामला। कॉलेज परिसर ने गलती को स्वीकारा। उपराज्यपाल के पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी पर साधा निशाना। एलजी ये क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कोई आदमी खुद अपना शुगर कम करेगा? हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवर गिरफ्तार। पूछताछ के लिए पंवार को अंबाला ले गई ईडी। देवभूमि में दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य। कांवड़ पटरी पर लगातार आ रही शिकायतों के चलते उठाए कदम। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटने की चर्चा के बीच बाइडेन का बयान। लोकतंत्र बचाने के लिए अगले हफ्ते लौटूंगा वापस। सऊदी कैबिनेट ने गाजा में हमास के साथ इजराइल की लड़ाई के बीच फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ निरंतर नरसंहार की निंदा की। पेरिस ओलंपिक के लिए अजीबोगरीब जुनून। मैट डाउसो ने बलिदान की अपनी उंगली। आतंकवाद के समर्थन में रोक लगनी चाहिए। यूएन में बोला भारत। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं थम रहा एलन मस्क का मजाक। 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप होने पर सीईओ सत्य नडेला पर किया कटाक्ष। आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत। पूरे देश में कर्फ्यू लागू किया गया। बांग्लादेश में हिंसा से कई भारतीय छात्र प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया 405 भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला गया। एक बार फिर चीन की चौखट पर पहुंचा मालदीव। विदेश मंत्री मूसा जमीर आज करने जा रहे हैं चीन की यात्रा। यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया बड़ा बयान। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अमेरिका ने उठाया सवाल।
हैती के तट पर एक नाव में लगी आग, 40 लोगों की मौके पर ही मौत, 80 से अधिक प्रवासी थे सवार। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अब भी असर, एयरपोर्ट पर फेस रीडिंग सिस्टम, डीजी यात्रा में दिक्कतें, सरकार ने कहा फ्लाइट ऑपरेशन सही हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 10,000 करोड़ से बारूद फैक्ट्री बनाएगा अदानी ग्रुप। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देश 9 राज्यों के निवेशक जुटे। पहली तिमाही में रिलायंस को 15,138 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 5.45% कम हुआ। इस साल 20% चढ़ा कंपनी का शेयर। सोना 706 रुपए गिरकर 73,273 पर आया। चांदी 2,255 फिसल कर 79,300 प्रति किलो बिक रही है। सुबह सुबह अदरक वाली चाय की चुस्की लेना भी हुआ महंगा। अदरक की कीमत पर आसमान पर 5 से 10 रुपए प्रति 100 ग्राम तक हुई बढ़ोतरी। रूस में कैद अमेरिकी पत्रकार को 16 साल की जेल, जासूसी करने का दोषी ठहराया गया था। 3 दिन कमरे में बंद रखा। बाइडेन बोले अमेरिकी होने की सजा दी। बांग्लादेश में कर्फ्यू, सेना ने मोर्चा संभाला। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 405 भारतीय स्टूडेंट्स घर लौटे। उत्तर कोरिया से भागकर आए पूर्व राजनयिक को राष्ट्रपति यू सुक येओल का सलाहकार नियुक्त किया। 2016 में उत्तर कोरिया से भागकर आए दक्षिण कोरिया आ गए थे। राष्ट्रपति बनते ही एक फोन कॉल से खत्म करूंगा युद्ध, ट्रंप ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में खाई कसम। पीएम मोदी आज डीडब्ल्यूएससी के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को के महानिदेशक समारोह में होंगे शामिल। पुणे पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ प्रयागराज में की समीक्षा बैठक। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर के बीजेपी कार्यालय में ग्रामीण भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया हिस्सा। सीपी जोशी ने कहा देश में पीएम मोदी के नेतृत्व लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट पेश किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से की मुलाकात। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भाग्यनगर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया। आदि पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने तमिलनाडु के तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में किए दर्शन। नागपुर में बाढ़ का कहर, नगर निगम की बचाव टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। भारी बारिश के कारण ओडिशा के मालकानगिरी में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 16 गांव से संपर्क टूटा। लखीमपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, तेज बहाव में बही 4 पहिया गाड़ी, हादसे के बाद मचा हड़कंप, बाल बाल बचे लोग। वडोदरा में गिरी स्कूल की दीवार, 4 बच्चे घायल, स्टूडेंट्स 10 फीट नीचे गिरे। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में लगी आग, कोस्ट गार्ड के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे, एक क्रू मेंबर लापता।
केरल में मिला निपा वायरस का केस, 14 साल का लड़का संक्रमित। तो स्वास्थ्य मंत्री बोली इससे बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन फॉलो करें। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, कर्नलगंज के चर्च रोड से शातिर चोर ने की बाइक चोरी। फिरोजाबाद में घरेलू विवाद ने पकड़ा तूल, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में आधा दर्जन महिलाएं हुई घायल। कानपुर में जमीनी मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस पर महिला ने मारपीट करने का लगाया आरोप। संभल में करोड़ों की गाड़ियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, किराए पर गाड़ियों को लेकर रखी गई थी गिरवी। हरिगढ़ में दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में जिम संचालक की गुंडई आई सामने, कार में युवक की कार छू जाने पर जमकर पीटा, तोड़फोड़ भी की। जालौन में दिखा पागल कुत्ते का आतंक, 24 लोगों को बनाया शिकार, महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को काटकर बुरी तरह किया जख्मी। सहारनपुर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, दतौली मुगल का बताया जा रहा है घायल युवक। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, लखनऊ से 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, 8.25 किलो गांजा बरामद। एएनटीएफ आगरा जोन के नेतृत्व में मथुरा में छापेमारी, 72 किलो गांजे के साथ 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। हरिगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 किलो गांजा किया बरामद। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सीतापुर में खतरे की सवारी, ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 दर्जन से अधिक लोग बैठे, वीडियो हुआ वायरल। कोटद्वार में विद्युत विभाग के गेस्ट हाउस में घुसा जंगली हाथी, हाथी से ने निकलने के लिए की गेट को तोड़ने की कोशिश। बंगाल में आजादी के बाद से 3 गुना झीले हुए मुस्लिम बहुल, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा घुसपैठिए चिंता का विषय। नेम प्लेट विवाद पर संजय राउत ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी, राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना। आंध्र प्रदेश में उफान पर गोदावरी नदी, झीलें हुई ओवरफ्लो, सड़कों से कटा कनेक्शन। तेलंगाना के कोठागुदे में भारी बारिश के चलते आई बाढ़, सड़क का एक हिस्सा ढहा। द्वारका में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, पानी से होकर गुजरते दिखे लोग।